नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास कार्यक्रम खबर तो समझिए। और आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कई निर्देश उनके द्वारा दिए गए। पीएम ने किशोरों का वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही उन राज्यों को पूरी सपोर्ट देने को कहा है जहां कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। पीएम ने जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही साथ अधिकारियों को इस बारे में राज्यों से समन्वय बनाए रखने की बात कही है। उन्होंने कोरोना के मामलों के मैनेजमेंट के साथ नॉन कोविड हेल्थ सर्विस बनाए रखने पर जोर दिया। जानते हैं पीएम की मीटिंग की बड़ी बातें क्या कुछ रही। तो सबसे पहले पीएम ने इस बात को लेकर निर्देशित किया है कि कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए, जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर, साथ ही बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करने की भी बात कही गई। इसके अलावा अधिकारियों को राज्यों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन पर निगरानी जारी रखने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा राज्यों को जरूरी तकनीकी सहायता मुहैया कराने जाने पर भी जोर दिया गया है। गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने पर जोर और स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बैठक बुलाए जाने की बात भी कही गई है। और बिहार के लोगों को अब विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बिहार में डेल्टा के अलावे अब ओमिक्रॉन के मामले भी मिलने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मरीज मिले हैं। जिसका डर था वही हुआ। बिहार में एक साथ ओमिक्रॉन के 27 मामले मिले हैं। पटना के IGIMS में 32 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 32 में से 27 मरीज ओमिक्रॉन के मिले, यानी कुल सैंपल का 85% ओमिक्रॉन मिला है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग का परिणाम आ गया है। एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, यानी एक तरह से कहिए कि ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। पटना के IGIMS में यही वो जीनोम लैब है जहां पर कुछ ही देर पहले अभी परिणाम सामने आया है। 32 सैंपल लगाए गए थे जिसमें 27 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 4 में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना के IGIMS में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई थी। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 85% मरीजों में ओमिक्रॉन पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अब ज्यादातर जो सैंपल्स हैं उनकी जांच कैसे हो सकेगी। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल की माने तो सभी लोगों के सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी जिलों से सैंपल मंगाकर उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए ताकि पता चल सके कि कहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डॉक्टर मनीष मंडल ने ओमिक्रॉन से डरने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछला वेरिएंट यानी डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट था, वो लंग को अफेक्ट कर रहा था, तो लोगों को डर की जरूरत थी और लोग घबरा सकते थे। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है और इसमें सिर्फ गले तक सीमित रहता है। लोगों को गले में खराश है, सोर थ्रोट है, हल्का बुखार है या तेज बुखार है, और वो भी 3-4 दिन में चला जाता है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है, हाँ सचेत रहने की बात जरूर। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। चिंता वाली बात ये है कि IGIMS में जिन 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, उनमें 85% ओमिक्रॉन के ही मामले मिले हैं, यानी बिहार भी ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में ये संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता की बात है। बिहार के सभी 38 जिलों तक कोरोना फैल चुका है। 300 प्रखंड तक बीमारी पूरी तरह फैल चुकी है। रफ्तार कितनी तेज है ये आंकड़े से समझ सकते हैं।
5 जनवरी को बिहार में 1659 कोरोना मरीज मिले थे। 6 जनवरी को ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा, 2379 संक्रमित मरीज मिले, जबकि 7 जनवरी को मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार चला गया। 8 जनवरी की बात कर लें तो नई मरीजों की संख्या 4526 हो गई और 9 जनवरी को ये आंकड़ा 5022 तक पहुंच गया। यानी कि बिहार में हर रोज करीब 1000 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बिहार में कोरोना को फैलाने में ओमिक्रॉन का कितना हाथ है वो भी समझिए। दरअसल पटना के IGIMS में 32 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। इस 32 में से 27 मामले ओमिक्रॉन के मिले, जबकि डेल्टा वेरिएंट के मात्र 4 मामले सामने आए। यानी कि जितने सैंपल की जांच हुई उसमें से 85% ओमिक्रॉन के हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। इसलिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है कि अपने स्तर से तमाम तैयारियां की जाए, लेकिन ऐसे में लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। आपकी सुरक्षा के लिए पाबंदियां लगाई गई है, इसलिए पाबंदियों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और बिहार का कोरोना अपडेट हम आपको बताते चले। पिछले 24 घंटे में बिहार में करीब 5022 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। पटना में सबसे ज्यादा 2018 मरीज पाए गए हैं। वहीं गया की बात कर लें तो गया में 258, समस्तीपुर में 200 नए मरीज मिले। राज्य में इस तरह कुल एक्टिव केस की संख्या 16,897 हो गई है। और चिंता की बात तो ये है कि रिकवरी रेट घटकर 96.11% हो गया है। और बिहार में 5 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या कैसे बढ़ी वो भी आपको बताते हैं। 5 जनवरी को 1659 संक्रमित मरीज मिले। 6 जनवरी को ये संख्या और ज्यादा बढ़ी, 2379 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 7 जनवरी को मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार चला गया। 8 जनवरी की बात कर लें तो नई मरीजों की संख्या 4526 हो गई और 9 जनवरी को ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ा, 5022 संक्रमित मरीजों की पुष्टि आज की तारीख में की गई है। तो कोरोना का बढ़ता ग्राफ इस बात का संकेत दे रहा है कि कैसे संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस तरीके से यह स्पष्ट हो रहा है कि जागरूकता और सजगता ही सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो ये आंकड़े स्पष्ट साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है। ऐसे में सतर्कता और सजगता बेहद अनिवार्य है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो, लेकिन अब भी लोग सजग नजर नहीं आ रहे। बेपरवाह बनकर लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को बिहार में कोरोना के 4526 कोरोना नए मरीज मिले, जिनमें अकेले पटना जिले से 1956 कोरोना संक्रमित हैं। फिर भी लापरवाही देखिए पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी का हाल, न सोशल डिस्टेंसिंग और न मास्क। ये तस्वीर हम पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंस क्या होता है इसे शायद ये लोग नहीं जानते या मानते नहीं। लापरवाही का ये हाल सिर्फ पटना में ही नहीं है, बिहार के बाकी जिलों की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है।
किशनगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए। ट्रेनों से उतरे यात्रियों के चेहरे से मास्क गायब है। आप खुलेआम देख सकते हैं कि जो मास्क नहीं पहना था, ये बताइए कि आप मास्क नहीं पहने, मास्क पर जोड़ी है कि नहीं? सर नहीं, मास्क है, मास्क गिर गया। और आप हमारा भी गिर गया। हाँ, देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ लोग पहने हुए भी हैं, ऐसी भी है, लेकिन कई लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये तो आपने देखी लोगों की लापरवाही। अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी देख लीजिए। दानापुर के बिहटा थाने में जमीन से संबंधित मामले के निपटारे के लिए जनता दरबार लगा, जहां कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आरा में तो एक एएनएम ने लापरवाही की सारी हदें लांघ दी। हुआ यूं कि बड़हरा के सरैया हाई स्कूल में किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। हैरत वाली बात ये दिखी कि टीका लगाने वाली एएनएम ज्यादा समय मोबाइल पर ही बात करने में व्यस्त रही, जबकि पास बैठा एक किशोर टीके को सिरिंज में लोड कर रहा था। यानी कहीं लोगों ने बरती लापरवाही तो कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाते दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दानापुर से अमरजीत, किशनगंज से आशीष सिन्हा और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि कोरोना आखिर कैसे फैलता है। कोरोना का ट्रांसमिशन व्यक्ति से व्यक्ति में होता है। जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से कुछ छोटी छोटी बूंदें निकलती है। इन छोटी बूंदों से यह रोग दूसरे में फैल सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना को कैसे रोकें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं, दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, बंद जगहों की बजाय खुली हवादार जगहें चुनें और हाथों को बार बार नियमित तौर पर धोएं। हाथ धोने के लिए साबुन या अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को ढकें। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहकर काम करें। अपनी आंखों को छूने से बचें। नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बिल्कुल बचें। बिना हाथ साफ किए चेहरे को बिल्कुल भी टच ना करें। यानी कि कुछ ऐसी गाइडलाइन ये हैं जो आपको बचा सकती हैं। सरकार ने इसका पुरजोर प्रचार भी किया है। लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई पाबंदियां लगाई गई है। जिम भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिलाएं घर में ही प्रैक्टिस कर रही हैं और लोगों को स्वस्थ रहने की टिप्स दे रही हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टिप्स भी दी जा रही है। तो कोविड का तीसरा लहर चल रहा है। बिहार सरकार ने कई फैसले किए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि जिम को बंद कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो लोग दिन रात जिम में जाकर अपने सेहत बनाते थे, सेहत सुधारते थे, उनको समस्या हो गई है। लेकिन अब इसका भी रास्ता निकाल लिया गया है। हम एक जिम सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और अपने फिटनेस को लेकर कितने चिंतित हैं कि जरा भी मौका मिला वो फिटनेस सेंटर पहुँच जा रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जॉगिंग कर रही हैं। और इस वक्त जिम में म्यूजिक बज रहा है और म्यूजिक के तर्ज पे अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये प्रचलन पटना में कई जगह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए और जाहिर सी बात है, सेहत है तभी सब कुछ है। और ऐसे में जब कोविड का तीसरा लहर चल रहा है, वैसे में फिटनेस और इम्यून पावर बढ़ाना बेहद जरूरी है। और उसके लिए आपको सेहतमंद रहना है तो अपने आप को फिटनेस बढ़ाने के लिए योगा और जॉगिंग करना बेहद जरूरी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो चल रहा है, बहुत कम लोगों को आपने अलाउ किया है। कैसे कर रही है, मैनेज कर रही है कैसे? हाँ, बिकॉज मैं ऑल्टरनेट डे ले रही हूँ क्लासेस अभी। हार्डली देखिए 6-5 लोग हैं और मैं 6, बस ऐसे ही ऑल्टरनेट डे मैं मैनेज कर रही हूँ, सुबह शाम बैचेस करके। जिम तो बंद है लेकिन इससे काम चल जा रहा है। हाँ, फिलहाल मैक्सिमम चल जा रहा है। अच्छा। हाँ, मस्ती ज्यादा आती है कोविड के पर्पज से। अभी तो फिलहाल बेटर ही है। हाँ। जिम करती थी कि यहीं करते थे? नहीं, मैं भी यही फिलहाल यही कर रही थी। अच्छा। और क्योंकि पैंडेमिक में हम लोग जान रहे फिट रखना है, खुद को स्वस्थ रखना है तो कितना जरूरी है,
तो प्लीज आप लोग भी योग करें और फिट रहे। एक बाहर करना और एक बंद कमरे में करना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा फन है ये हमारे लिए, सेफ है, सब चीज है। सेफ है नहीं? हाँ जी। तो कई महिलाएं जो नहीं निकल पा रही हैं बाहर, जिम करने नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए उनको करना चाहिए। कोविड तो कहता है कि एक्सरसाइज करो, फिट रहो, तभी कोविड आने से आप फाइट कर सकते हो। क्या लग रहा है? अच्छा लगता है। कोविड हो गया है तो बहुत जिम वगैरह बंद हो गया, दिक्कत हो रहा है? बंद हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाते हैं, अपना कुछ फिटिंग में अपना ये भी हो जाता है, हम लोग को अच्छा भी लगता है, सब लोग फिट भी है, कर लेते हैं, फिट बैठे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं जहां पटना में महिलाएं खुद को फिट रखने के लिए घर में ही कसरत कर रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब खबर तो समझिए, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिम और फिटनेस सेंटर बंद हैं, पार्कों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इस कोरोना काल में फिटनेस भी जरूरी है। इम्यूनिटी को मजबूत करने की डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं। जिम में जाने पर कोरोना का खतरा बिल्कुल है, लेकिन बाहर भी व्यायाम करना खतरे से खाली नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ जिम ट्रेनर ने एक नया प्रयोग किया है, अपने घर को ही जिम में तब्दील कर दिया है, जहां कुछ ही लोगों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है और बहुत से लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रयोग को एक हद तक जिम में से ज्यादा ये सेफ है, लेकिन यहाँ भी कोरोना का खतरा बरकरार है। कोई एक संक्रमित भी हुआ तो सभी आने वाले व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आप व्यायाम अनिवार्य रूप से करें, लेकिन इन तमाम बातों का ध्यान जरूर रखें। और अब बात करेंगे शराब की तस्करी की। शराब की तस्करी पर अब ड्रोन से निगाहें रखी जा रही है। छपरा के रिवीलगंज के दियारा इलाके में ड्रोन के निगरानी में शराब होने का पता चला, जिसके बाद छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में शराब पकड़ने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। छपरा में प्रयोग के तौर पर इसे शुरू किया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। रिवीलगंज के दियारा इलाके के उन क्षेत्रों तक ड्रोन पहुंचा जहां शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बना रहे थे और पुलिस वहां पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को वीडियो दिखा तो पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिवीलगंज के दरिया रहीमपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाया जा रहा है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन लेकर दियारा इलाके में पहुंची। ड्रोन की मदद से पता चला कि 15 शराब की अवैध भट्टी चल रही है। ड्रोन की मदद से छापेमारी के बाद शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि रिवीलगंज के दियारा इलाके में शराब माफिया काफी एक्टिव हैं। दियारा इलाका होने के कारण उन इलाकों तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ड्रोन मदद कर रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।